एक एग्जाम्पल और आपको दिया हुआ है 12.7 और वो दिया गया है आपको पेज नंबर 236 पर। देख लेंगे आप ध्यान से उसको, पेज नंबर 236 पर एक एग्जाम्पल है 12.7। इससे बढ़िया और इससे बड़े एग्जाम्पल्स आपको करा दिए गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत आसान है, आप आसानी से स्वयं भी इसे कर सकते हैं। फिर भी मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। एक चित्र आपको दिया गया है, चित्र में एक 4 ओम का प्रतिरोध आपको दिया गया है, एक 6 वोल्ट की बैटरी आपको दी गई है, एक विद्युत बल्ब आपको दिया गया है, ठीक है, और अमीटर, कुंजी, ये सब करके एक पूरे विद्युत परिपथ का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, यानी ये जो दिया गया है ये 20 ओम का एक बल्ब आपका इसमें लगा हुआ है, तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक, ये वाला 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र के अनुसार जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, वेरी सिंपल, दोनों के दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा, ठीक, वो बराबर होगा किसके? कुल प्रतिरोध। R मान सकते हैं आप इसको, 2 एपरेटर्स हैं तो R बराबर R1 प्लस R2। R1 किसके लिए? सपोज हमने 4 ओम के प्रतिरोध के लिए मान लिया, और ये 20 ओम, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 24 ओम परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया। अब उसने कहा परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, वेरी सिंपल, ओम का नियम लगाइएगा। ओम के नियम से I बराबर V अपॉन R। V कितना है? 6 वोल्ट की बैटरी है, और परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? 24। तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 1/4, और 1/4 का मतलब 0.25 एम्पियर की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही होगी, ठीक। अगली क्या चीज पूछी है? तीसरा पूछा है विद्युत लैंप, यानी इसमें तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान समान होगा, यानी इसमें भी 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही होगी, इसमें भी 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही होगी, लेकिन विभवांतर का मान कैसा होगा? भिन्न भिन्न होगा, ठीक। तो हम ज्ञात कर लेंगे इसको। माना 4 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना मान लिया मैंने? V1 है। ओम का नियम लगाइए, V1 बराबर I तो दोनों में समान होगी, I इंटू R1, ठीक। I कितनी? 0.25, R1 कितना? 4, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 25 चौका 100, 1.00 क्या? वोल्ट, एक आंसर। इसी तरह से 20 ओम के माना विद्युत क्या दिया है? लैंप, लैंप के सिरों पर विभवांतर कितना मान लीजिए आप? V2 है, तो V2 बराबर I इंटू R2। I कितना? 0.25 और मल्टीप्लाई बाई 20, 5.00 वोल्ट। अब देखेंगे एक चीज और देखेंगे कि 6 वोल्ट में से, है ना, इसी बैटरी से दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है विभवांतर का, तो 1 वोल्ट इधर, 5 वोल्ट इधर, यानी परिपथ में कुल कितना विभवांतर? 6 वोल्ट का विभवांतर। इस तरह से आपके उत्तर की भी पुष्टि हो जाएगी। अब ये 2 पार्ट निहित प्रश्न आपके जो विद्युत परिपथ आरेख आपने बनाए थे,
उन पर आधारित दिए गए हैं, जो कि आपको पेज नंबर 237 पर दिए गए हैं। वहां से आप क्वेश्चन पिकअप कर सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान से आप समझेंगे। वेरी सिंपल। ये कह रहे हैं किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचो, यानी विद्युत परिपथ आरेख हमें बनाना है जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, ठीक है ना। तो एक बैटरी का जो विभव है वो 2 वोल्ट है, ठीक। तो हम बना लेते हैं। एक और कितनी बैटरियां जुड़ी गई हैं? 3 बन गया। तो ये इनका संयोजन हो गया, ठीक है, इनका संयोजन प्राप्त हो गया। अब इसका जो टोटल विभव हुआ है ना, वो कितना हुआ? 6 वोल्ट। क्यों? क्योंकि एक बैटरी का जो विभव था वो 2 वोल्ट था, और जब आपने उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 2 + 2 + 2 अर्थात कितना? 6 वोल्ट का संयोजन हमें प्राप्त हुआ। तो ये बैटरियों का संयोजन हमने बना लिया। अब इसने कहा था इसमें एक 5 ओम का प्रतिरोध, एक 8 ओम का प्रतिरोध, एक 12 ओम का प्रतिरोध तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जोड़ देंगे। ये मान लीजिएगा आपका 5 ओम का प्रतिरोध। फिर उसने कहा दूसरा कौन सा? 8 ओम का प्रतिरोध। फिर उसने कहा तीसरा कौन सा? 12 ओम का। इन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। जोड़ते समय एक क्या काम किया? प्लग कुंजी भी कि इसमें श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया। तो व्यवस्था आरेख बनाना था, आंसर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपने 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम के 3 प्रतिरोधों को और कुंजी को और 2-2 वोल्ट की 3 बैटरियों को, यानी कुल मिलाकर 6 वोल्ट को जोड़ा गया है। तो यहाँ हम क्या दिखाई देते हैं? धारा बहती हुई दिखाई देती है। तो ये पहले का आंसर हुआ। अभी दूसरा भी इसी परिपथ आरेख पर क्वेश्चन है। उसने कहा प्रश्न 1 के परिपथ के अनुसार, यानी इसे मैं साफ नहीं करता हूं, इसी में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा, लेकिन आप क्या करेंगे? आपको ये चित्र दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है कि परिपथ 1 के आरेख को पुनः खींचिए, लेकिन मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। मैं कह रहा हूँ प्रश्न 1 के परिपथ के अनुसार, यानी मैं इसको जुगर क्यों रख रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में मान लीजिए आप अपनी फेयर कॉपी पर, ये तो इसका आंसर हो गया। अब जो मैं दोबारा बता रहा हूँ वो दूसरे का आंसर होगा। उसने कहा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एक अमीटर लगाइएगा। तो अमीटर लगा देते हैं भैया। ये लग गया, ये इसका प्लस सिरा, ये इसका माइनस सिरा, ठीक। तथा 12 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, इसके सिरों के बीच में विभवांतर को नापना है। तो यहां क्या लगाना पड़ेगा? हमें वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। ये इसका प्लस सिरा और ये इसका माइनस सिरा, ठीक है। लगाइए। तो चित्र तैयार हो गया आपका अमीटर और वोल्ट मीटर के साथ। आपको पता है अमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है और वोल्ट मीटर आपको परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित करना पड़ता है। अब एक चीज और पूछिए उसने, अमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ्यांक क्या क्या होंगे, है ना। तो एक काम करता हूं, क्योंकि ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, मैं परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लेता हूं, ठीक। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर R1 + R2 + R3, यानी कितना? 5 + 8 + 12, 12 8 20 और 5 25, 25 ओम। तो परिपथ में कुल कितनी धारा होगी निकाल सकते हैं आप। ओम का नियम आप अप्लाई कीजिए। ओम के नियम से I बराबर V/R, V कितना? 6, R कितना? 25, इतने एम्पियर। चाहे आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, हर दिन आपसे आता है, आप आसानी से कर सकते हैं। मैं देखिए दिखा रहा हूँ, कहीं आप ये कहें पर आपसे भाग देना नहीं आता। 25 कैसे में लगाइए? 0, 25 दूनी 50, बचे 10, दशमलव लगा हुआ 0 उतारिए, 25 चौका 100।
ये कितना आ गया, इसे आप चलिए मैं यही लिख लेता हूँ 0.24 एम्पियर, ये आपका आंसर आएगा। अब एक तीसरी बात और उसने पूछी, वोल्ट मीटर का पाठ्यक्रम। वोल्ट मीटर सिर्फ 12 वोल्ट के विभवांतर पर लगा हुआ है, तो केवल ये इसके सिरों पर विभवांतर को नापेगा। आपको पता है श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, ठीक, लेकिन धारा समान होती है। तो जितनी धारा इसमें है उतनी इसमें है उतनी उसमें है, यानी तीनों में 0.24 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपका ये तो हो गया अमीटर का पाठ्यांक। वोल्ट मीटर के लिए, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आपको ज्ञात करना है। पाठ्यांक किसके लिए, 12 ओम के प्रतिरोध के लिए, ठीक है। आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, V बराबर आई आर, है ना। आई कितना 0.24, क्योंकि श्रेणी क्रम है, सब में समान होगा। आर कितना 12 से 45 का 8 का 4, 12 दूनी 24 और 4 28, दो अंकों के बाद डेसिमल 2.88 वोल्ट का विभवांतर यहाँ पर आरोपित हो रहा होगा। क्लियर।